को तथाकथित इन्फ्लुएंसर या मोटिवेशनल स्पीकर या कुछ भी बोलते हैं, और एक जो सत्ता इस समय करंट जो सरकार में है, दोनों का मकसद है कि जो अनएजुकेटेड पीपल है, जो लोग हैं जो पढ़े लिखे नहीं है, उनको मूर्ख बनाने का। और वो एकदम ऐसे करके चिल्लाता है, पूरा ऐसे ज्ञान देता है, मतलब कोई बात करने का तर्क नहीं होता, कुछ नहीं होता। और लगातार उसने जो आरक्षण है, जो संविधान है, जो वर्ण व्यवस्था है, उस पर भी ज्ञान बहुत सारे दिया हुआ है। अगर आप उसके पिछले हिस्ट्री को देखेंगे तो आपको एक शब्द में उसको समझाया जा सकता है कि वो बहुत बड़ा मनुवादी व्यक्ति है। नमस्कार। मैं हूं अजय प्रकाश। दोस्तों, विवेक बिंद्रा को लेकर लगातार सोशल मीडिया पर बहस छिड़ी हुई है और वह बहस आगे जा चुकी है और उनकी पत्नी ने उन पर के ऊपर एफआईआर दर्ज कराया है। आप सब उस वीडियो को देख रहे होंगे जिसमें उनकी पत्नी घायल दिखाई दे रही हैं, अस्पताल में भर्ती हैं और वह बता रही हैं कि कैसे शादी के अगले ही दिन, यह संभवतः देश में पहली ऐसी घटना होगी। महिला उत्पीड़न की घटनाएं होती हैं, शादी के बाद अत्याचार की अनेक घटनाएं इस देश में हुई हैं, लेकिन यह पहला ऐसा केस होगा जिसमें शादी के अगले ही दिन इस तरह का अत्याचार, मारपीट और झेलना पड़ा। और यह किस आदमी का है? यह उस आदमी का है जो दुनिया को ज्ञान देता है, ज्ञान की गंगा बहाता है। उसका नाम विवेक बिंद्रा है, मोटिवेशनल गुरु है। वह 15 दिन में एमबीए बना देता है और 30 दिन में तो करोड़पति बनने के सारे रास्ते ही खोल देता है। सवाल ये नहीं है, सवाल हमारा ये है कि आखिरकार समाज सुनता ही क्यों है? आखिर इन्हें ताकत मिलती ही कहां से है? यह कौन लोग हैं जो एक तरफ वर्ण व्यवस्था में बकायदा सिस्टम बता रहे हैं कि ब्राह्मण कहाँ खड़ा है, क्षत्रिय कहाँ खड़ा है, वैश्य और शूद्र कहाँ खड़ा है, जबकि देश संविधान पर खड़ा है। इन सारी बातों को समझने के लिए हमारे साथ इस वक्त खास मेहमान कंचना यादव हैं। वह सामाजिक कार्यकर्ता, स्त्री अधिकार कार्यकर्ता हैं और लगातार ऐसे मसलों पर बोलती हैं। कंचना जी, आपका स्वागत है। और हम आपसे यह जानना चाहेंगे कि पहला सवाल यह कि यह इस तरह की बातें करने का की जमीन कहां से मिलती है, यह साहस कहां से ये लोग पाते हैं जो खुद आदमी अत्याचारी है, वह दूसरे को ज्ञान देता है। जी, बहुत बहुत शुक्रिया अजय जी, इस मुद्दे पर बात रखने के लिए और खासकर महिला को बुलाने के लिए, इस एंगल को समझने के लिए। आप देखते हैं जो विवेक बिंद्रा है उसका, मैं भी पिछले कई वीडियोस ऐसे जब आ जाता है यूट्यूब पर तो मैं ऐसे देखी। और वो एकदम ऐसे करके चिल्लाता है, पूरा ऐसे ज्ञान देता है, मतलब कोई बात करने का तर्क नहीं होता, कुछ नहीं होता। और लगातार उसने जो आरक्षण है, जो संविधान है, जो वर्ण व्यवस्था है, उस पर भी ज्ञान बहुत सारे दिया हुआ है। अगर आप उसके पिछले हिस्ट्री को देखेंगे तो आपको एक शब्द में उसको समझाया जा सकता है कि वो बहुत बड़ा मनुवादी व्यक्ति है। जब कोई मनुवादी व्यक्ति होता है तो आप समझ सकते हैं कि वो प्रतिसत्ता का वाहक होता है, प्रतिसत्ता उस सोच का होता है, जातिवादी सोच का होता है। वर्ण व्यवस्था में जो वो ब्राह्मण सर्वोच्च पर है और शूद्र सबसे नीचे हैं। उसने खुलकर, अभी आपने लल्लन टॉप में इंटरव्यू सुना होगा जिसमें कहता है कि शूद्र को लीडर ही नहीं बनना चाहिए। तो ये तमाम जो हमारे देश में काशीराम जी से लेकर अभी करंट में जितने भी लीडर जो पिछड़े समुदाय या शूद्र समुदाय से आते हैं, उन सब पे ये व्यक्ति प्रश्न चिन्ह लगाता है, इसको ताकत कहाँ से आता है। और सिर्फ इतना ही नहीं, ये जो ज्ञान दे रहा है, कल मैं किसी चैनल पे देख रही थी, आर्टिकल पढ़ रही थी, उसकी जो खुद की डॉक्टर की डिग्री है वो श्रीलंका से लिया हुआ है, जहां पर 3 लाख में पीएचडी की डिग्री मिल जाती है। तो उसी ज्ञान को वो यूट्यूब पर बांट रहा है कि 10 दिन में आपको एमबीए कैसे मिलेगा या इतने दिन में आप करोड़ों कैसे कमा लोगे। वो एक तरीके से पुरुषवादी, एक तरीके से मनुवादी, जातिवादी और वर्ण व्यवस्था पे भरोसा रखने वाला व्यक्ति है। तो उससे आप उम्मीद ही नहीं कर सकते कि वो महिला पर अत्याचार नहीं कर रहा होगा। और ये महिला पर अत्याचार, सोचिए, 6 दिसंबर को उसकी शादी हुई, 14 दिसंबर को उस पर केस हुआ, जबकि उसकी वाइफ के भाई ने किया, अगले ही दिन उसको अपनी पत्नी को पीटता है। और ये तो वीडियो आता ही नहीं सामने। अगर ये वीडियो नहीं आता उसके पास कि मतलब मीडिया में कि शूद्र को जो है लीडर नहीं बनना चाहिए, इसके बाद ही सारा उसका बैकग्राउंड क्या है, शायद उसकी वाइफ ने भी उसके बाद ही हिम्मत आई कि वो खुलकर सामने आई, वो वीडियो आया उसके मारने पीटने का, हॉस्पिटल में जहां पर एडमिट है। इवन उसका भाई ने एफआईआर किया, वो सारे केसेस बाद में आए। जब ये केस आया कि वो बोला कि शूद्र को लीडर नहीं बनना चाहिए, तो कहीं ना कहीं से ये जो पूरा लिंक है ना,
आप उसको देख सकते हैं। और दूसरा, अभी करंट में डीजीपी, आपने भी बताया था, जी। बिहार का एक डीजीपी वो कहता है कि ब्राह्मण दुनिया में कोई भी किसी भी तरीके का पाप कर ले, ब्राह्मण को कभी क्रोधित मत करिए, उसका सम्मान करिए। तो हम देखते हैं ये दोनों केसेस लिंक है, दोनों केस एक मानसिकता से लिंक है। वो मानसिकता जिसको तोड़ने में, जिसको खत्म करने में, संविधान को लागू करने में बाबा साहब ने अपनी पूरी ताकत लगा दी, वो मानसिकता जिसे हम आज भी महिलाएं झेलती आ रही हैं, उस मानसिकता को कहीं ना कहीं ये चाहते हैं कि फिर से स्थापित हो जाए। इस देश में जो ब्राह्मणों का वर्चस्व है वही रहे, वही लीड करे, सरकारी नौकरियों में हर जगह वही रहे, बाकी जो लोग हैं जो शूद्र समाज है उनकी सेवा के लिए बना है। ये दोनों चीजें लिंक है। और सिर्फ उसे ही नहीं, बल्कि मैं तो कल भी बोली थी कि ऐसे लोगों को प्लेटफॉर्म देने के लिए, हालांकि उसका खुद का प्लेटफॉर्म है, विवेक बिंद्रा का खुद का प्लेटफॉर्म है, लेकिन लल्लन टॉप उसको प्लेटफॉर्म देता है ये जानते हुए कि ये व्यक्ति समाज में जहर होता है, तो उस पर भी कार्रवाई बनती है। यहाँ पर लल्लन टॉप पर भी बनती है, विवेक बिंद्रा पर बनती है, और जो बिहार का डीजीपी, पूर्व डीजीपी रहा है और आकर कहता है कि ब्राह्मण कुछ भी करे उसका सम्मान करो, उस पर भी कार्रवाई होना चाहिए। ये मनोवादी को फिर से, मनोवाद को स्थापित करने के लिए ये लोग लगे हुए हैं, जो कि संभव नहीं है। आज का डिजिटल युग है, आज का डिजिटल युग है, एक सेकंड में लोगों की सच्चाई बाहर आ जाती है। जी। ये इन्फ्लुएंसर्स हैं, चाहे आपने जिस चैनल का नाम लिया वह भी एक अपने को इन्फ्लुएंसर चैनल समझता है, या फिर यह जो विवेक बिंद्रा नाम का जीव है यह भी इन्फ्लुएंसर है। चाहे अनचाहे बाबाओं के बीच में गणेश पांडे यानी पूर्व डीजीपी जो कह रहे थे कि ब्राह्मण चाहे जितना अधम काम करे वह जो है वह पवित्र बना रहेगा, वह पूजनीय बना रहेगा। मेरा सवाल यही था कि आखिरकार वह जमीन, जैसे विवेक बिंद्रा को सुनने वाले अगर डिजिटल प्लेटफॉर्म पर जाएं तो हर जाति धर्म के लोग हैं, इसी तरह गणेश पांडे के सुनने वाले भी हर जाति धर्म के लोग बैठे हुए हैं। मेरा सवाल यही है कि वह कौन सी ऐसी जातिवादी जमीन है जहां की अलग अलग जातियों के खत्ते में बटे होने के बावजूद भी इस तरह की चीजें बोलने का साहस बना हुआ है। क्या इस बोलने के लिए सरकार छूट देती है, या फिर वह इन्फ्लुएंसर स्पिरिट छूट देती है कि जब तक आए बाएं साएं नहीं बोलते हो तुम तब तक कहीं चर्चा में नहीं आते? जी, देखिए अजय जी, एक एक चीज जो आप देखेंगे कि एजुकेट, बाबा साहब ने सबसे ज्यादा फोकस किया एजुकेशन पे, जी। ज्योतिबा फूले जी ने सबसे ज्यादा फोकस किया एजुकेशन पे, माता सावित्री बाई फूले ने एजुकेशन पे फोकस किया। और उन्होंने कहा कि जब तक हम एजुकेट नहीं होंगे हम इस समाज में मूर्ख बनते आएंगे। और हम जब करंट देखते हैं, जब पूरे स्कूल सिस्टम को प्राइवेटाइज किया जा रहा है और एक वर्ग, एक तबका जो प्राइवेट स्कूलों में पढ़ने में धीरे धीरे असक्षम हो रहा है, तो जी। ऐसे में जानबूझकर लोगों को अनएजुकेट रखने की जो पॉलिसी चल रही है, उससे क्या होगा? उससे लोगों के पास नौकरी नहीं होगी, काम नहीं होगा, लोगों का खाली दिमाग होगा, और ऐसे बाबाओं की शरण में जाकर वो बैठेंगे। धीरेन्द्र शास्त्री के साथ भी विवेक बिंद्रा का आया हुआ है फोटो, आप अगर देखेंगे तो हम्म। ऐसे जो तमाम, आप कह सकते हैं कि समाज में नफरत फैलाने वाले परजीवी जो हैं, उनकी दुकान चलती रहेगी। और उनकी दुकान इंडिपेंडेंट कभी भी किसी की दुकान नहीं चल सकती है जब तक सत्ता संरक्षण उनको नहीं मिला हो, जब तक उनको प्रॉपर प्रोटेक्शन नहीं मिला हो। तो हम इसको कहीं ना कहीं देख सकते हैं कि ये जो खुद को इन्फ्लुएंसर कहते हैं, इनका लिंक कहीं ना कहीं सत्ता से है। सत्ता को ये लाभ पहुंचाते हैं और सत्ता इनको लाभ पहुंचाती है, और दोनों मिलकर किसी को मूर्ख बनाते हैं तो वो जनता को मूर्ख बनाते हैं, और खासकर उस सोसाइटी को मूर्ख बनाते हैं जो अनएजुकेट रह गई है, जो पढ़ने में भी अभी नहीं पहुंच पाई है, जो नौकरियों में नहीं है, जो मजदूरी करती है और अपना घर चलाती है, उसके बाद उनके पास कुछ भी करने को नहीं है। तो यहाँ पर दोनों जो अपने आप को तथाकथित इन्फ्लुएंसर या मोटिवेशनल स्पीकर या कुछ भी बोलते हैं, और एक जो सत्ता इस समय करंट जो सरकार में है, दोनों का मकसद है कि जो अनएजुकेटेड पीपल है, जो लोग हैं जो पढ़े लिखे नहीं है, उनको मूर्ख बनाने का। बाकी 5 किलो राशन और जो है सरकार बांट ही रही है 80 करोड़ लोगों का, तो पेट उनका भर जा रहा है, जीवन उनका चल रहा है, लेकिन मानसिक रूप से उनका जीवन नहीं चल रहा है। मानसिक रूप से वो जो सपना था बाबा साहब का कि सबको एजुकेट करो, और जो ये धर्म है, जो पाखंडवाद है, इस सब से जो मनोवाद है, इससे तभी वो बाहर निकल पाएंगे। हम देखते हैं कि अनएजुकेट रहकर लोगों को
पढ़ने नहीं, मतलब पढ़ने का जो सुविधा है वो ना मुहैया करा कर, ये प्रॉपर प्लानिंग है। क्योंकि अगर जनता पढ़ लेगी तो वो किसी मूर्ख के चंगुल में नहीं आएगी, किसी पाखंडी बाबा का रोजगार नहीं चलेगा, कोई सत्ता में ऐसे लोगों को नहीं भर देगी जो पिछड़ा विरोधी हो, दलित विरोधी हो, जिसके स्टेटमेंट खुले आम में आते हो। तो ये सारी चीजें हैं। तो हम यहाँ पर पावरफुल लोगों का, जितने भी पावरफुल लोग हैं मनुवाद में भरोसा करने वाले, सबका आपस में लिंक है, और मिलकर इस कौम को, ये जो देश की सबसे बड़ी आजादी आबादी है, जो पिछड़ा समुदाय है, जिसको शूद्र समुदाय ये कह रहा है कि लीडर नहीं बनना चाहिए, उसको मूर्ख बनाने का काम कर रहे हैं दोनों। जी। जी। एक बहुत बड़ी बात है कि हमारे देश में लगातार वो इन्फ्लुएंसर मनबड़ होते चले जा रहे हैं। उनको जो मन करता है वह बोलते हैं, वह क्लिक पर आधारित है। जाहिर तौर पर इसमें गूगल यूट्यूब की भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। आप सबको एलविस यादव याद होंगे। एलविस यादव देश के सबसे बड़े इन्फ्लुएंसर में से एक हैं। वो खुद जिस तरह के मामलों में फंसे वो है ही, उसके अलावा वह जाति और सांप्रदायिक रूप से भी जिस तरह की भाषा बोलते हैं, बावजूद उनकी करोड़ों की फैन लिस्ट है। सवाल ये है कि फिर वाजिब क्या है। पहले समाज में जो लोग प्रवचन देते थे, जो लोग ज्ञान देते थे, या जिन्हें मोटिवेशनल स्पीकर कहते थे, वह लोग कम से कम एक संयम बरतते थे, एक आदर्श बरतते थे। लेकिन ये एकदम से फटेहाल हालत में कुछ भी बोलते हैं जब तक क्लिक ना आए। तो सवाल यह है कि इनके खिलाफ सरकार क्या आईटी एक्ट से कार्रवाई कर लेगी और उससे पर्याप्त है, या सामाजिक रूप से इनके बहिष्कार की शुरुआत होनी चाहिए। सामाजिक रूप से, जैसे अगर यह बात नहीं सामने आई होती कि विवेक बिंद्रा कहते हैं कि वर्ण व्यवस्था में शूद्र कहाँ है, नेता नहीं बनाया जाना चाहिए, तो जाहिर तौर पर जो कंचना कह रही थी उनकी पत्नी के उत्पीड़न का भी प्रश्न सामने ताकतपूर्वक नहीं आता। यानी इन सभी सवालों का रिश्ता पॉलिटिकल है, यानी जवाब भी राजनीतिक होगा। तो कंचना, इसका राजनीतिक जवाब क्या है? जी, अजय जी, आपको बहुत इंटरेस्टिंग अभी पता चला होगा कि सारे विपक्ष के सांसदों को बाहर करके सरकार ने एक बिल पास कराया, और वो जी, बिल वो है कि यूट्यूब पर जो इंडिपेंडेंट पत्रकारिता करते हैं उन पर लगाम लगाने के लिए, बिल्कुल। कि अगर वो पत्रकारिता करना चाहेंगे तो सरकार से उन्हें सर्टिफिकेट लेना पड़ेगा। लेकिन दरअसल ये पत्रकारिता पर नहीं, इनको बिल लाना चाहिए था कि जो इस तरह के इन्फ्लुएंसर जो खुद को बनाते हैं समाज में और लोगों को गुमराह करते हैं, लोगों को बेवकूफ बनाते हैं, लूटते हैं, जबकि अपने ही घर में वो हिंसा करते हैं, गाली गलौज करते हैं, जो समाज का एक सभ्य समाज की अवधारणा है उसका उल्लंघन करते हैं, उन पर लगाम लगाने के लिए सरकार को बिल लेकर आना चाहिए था। लेकिन बिल में उनके बारे में कुछ नहीं है। बिल में इंडिपेंडेंट जो यूट्यूब पर या सोशल मीडिया पर जर्नलिस्ट बनते हैं उनको लगाम लगाने के लिए है। तो हम देख रहे हैं कि सरकार का जो दायित्व है कि जो समाज में नफरत फैलाते हैं उन पर लगाम लगाइए, लेकिन आप कहीं ना कहीं उन पर लगाम लगा रहे हैं जो अपना काम कर रहे हैं। तो ये दिखाता है कि आप उनको प्रोटेक्ट कर रहे हैं। एलवीस यादव का केस आपने बताया, उससे बढ़िया, उससे बड़ा एग्जाम्पल हम क्या दे। उस व्यक्ति ने, उस लड़के ने इतनी नफरत भरी बातें मुसलमान समाज के लिए उन्होंने बोला, उसने बोला, लेकिन फिर बाद में हम देखते हैं कि हरियाणा का मुख्यमंत्री, जो कि बीजेपी का मुख्यमंत्री है, वो लेकर जाकर मंच में हाथ ऊपर करता है उसका। तो आप ये देखिए ना, ऐसे लोगों को जो आज समाज में नफरत फैलाने का, समाज में तोड़ने का काम कर रहे हैं, समाज में जहर बोने का काम कर रहे हैं, उनको नवाजा जा रहा है। और वो लोग जो समाज में अच्छा काम कर रहे हैं, अपना घर बसा रहे हैं, किसी तरीके से अपना रोजी रोजगार चलाने की कोशिश कर रहे हैं, उन पर लगाम लगाने की कोशिश की जा रही है। तो हमें लगता है कि जो आपका सवाल था कि इसमें सरकार को कुछ करना चाहिए या पब्लिक जो है वही जी, एजिटेट हो, वही पब्लिक बोले कि इनका बहिष्कार करो, तो हमें लगता है कि दूसरा ऑप्शन जो है वही हमें अपनाना पड़ेगा। क्योंकि पहले ऑप्शन में हमें कोई स्कोप नहीं दिख रहा है, हमें नहीं लग रहा है कि सरकार उन पर लगाम लगाएगी या उन पर कोई कार्रवाई करेगी। तो विवेक बिंद्रा के अरेस्ट का कितना समय लगता अब तक उसको अरेस्ट कर लेने का। भाई, बिल्कुल। अपने पत्नी को शादी के एक दिन बाद उसने मारा, केस बाद में आया, उसने सुधरो। इवन ठीक है, नरेंद्र मोदी जो जो देश के प्रधानमंत्री हैं कहते हैं हम ओबीसी हैं, तो उनको इस चीज का बुरा लगना चाहिए कि उसने बोला कि एक शूद्र लीडर नहीं होना चाहिए। तो अभी तक वो व्यक्ति खुले में क्यों घूम रहा है, कहां पर है, पुलिस कैसे काम कर रही है, आईटी सेल कैसे काम कर रही है। वही आईटी सेल, वही जो है पुलिस, जब कोई इलेक्शन होता है तो इलेक्शन के एक दिन पहले तक, है ना, जो लीडर होता है वहां का, जो बीजेपी के अगेंस्ट लड़ रहा होता है, उसको परेशान करती है, पता नहीं कहाँ कहाँ से केस लेकर आती है, खोल देती है, काम करती है। लेकिन एक विवेक बिंद्रा जैसा नफरती व्यक्ति को अभी तक अरेस्ट नहीं कर पाई। तो ये सवाल तो बनता है, इसका सीधा मतलब है कि सत्ता का कनेक्शन है। ये लोग सत्ता को जो चाहिए नफरत समाज में वो प्रोवाइड करते हैं, सत्ता इनको संरक्षण देती है, दोनों इंटरलिंक्ड है। तो यहाँ पर पब्लिक का
काम बचा है कि पब्लिक इनका बॉयकॉट करे। इस तरह जितने भी इन्फ्लुएंसर अपने आप को कहते हैं, पब्लिक जब तक बॉयकॉट नहीं करेगी, सरकार इसमें कुछ नहीं कर सकती है और ना ही करेगी, क्योंकि सरकार को इससे फायदा मिलता है। जी, जी। शुक्रिया आपका बातचीत के लिए। एक समय था, जैसा कि मैं कह रहा था आप सबसे, कि एक समय था कि मोटिवेशनल गुरु एक अच्छा शब्द था। लोगों को लगता था कि प्रवचन देने वाले अच्छी बात करते हैं, लेकिन प्रवचन दे रहे हैं गणेश पांडे, जहर उगल रहे हैं, ये मोटिवेशनल गुरु हैं, और यह पत्नी को पीटकर अगले ही दिन शहंशाह बन जाते हैं। और हमारी सरकार अभी जांच कर रही होती है, और पत्रकारों के सूत्र अभी पुलिस से पूछ रहे होते हैं कि आखिरकार विवेक बिंद्रा साहब की गिरफ्तारी क्यों नहीं हुई, जो सिर्फ 15 दिनों में ही एमबीए करा देते हैं और 1 महीने में करोड़पति बनने के रास्ते निकाल देते हैं। विवेक बिंद्रा सिर्फ इस बात के अपराधी नहीं हैं कि वह पत्नी के अपराधी हैं, या जातीय तर्जुमा जो कर रहे थे उसके अपराधी हैं। वह अपराधी इस देश के युवाओं के भी, जिनके सामने रोजगार नहीं, और उनको वह अंधेरे में डाल रहे हैं। जो 3 साल में एमबीए नहीं पूरा होता ढंग से, वह 15 दिन में किस करामात से कराते हैं। यहाँ सवाल यूट्यूब पर भी है, गूगल पर भी है, कि आखिरकार इस तरह के कंटेंट जांचने के लिए कोई टीम क्यों नहीं है। हमारा देश है, यह किसी का भांडगिरी की जगह नहीं है जो कुछ भी बोले। इस मुल्क के युवा, माँ बाप, सब, हर आदमी कंसर्न रखता है कि अच्छी चीजें यूट्यूब पर मिले। लेकिन अगर इस तरह की बातें आ रही हैं, जिसमें कि बिल्कुल जादू के तरीके की बात चल रही है, तो कहा तो ये जा रहा है सत्ता से लेके सियासत तक हर तरफ झूठ का माहौल है। शायद इसलिए विवेक बिंद्रा जैसे लोग ताकत पा रहे हैं और गणेश पांडे जैसे लोग छतरी पा रहे हैं जिसके नीचे बैठकर जहर उगल रहे हैं। लेकिन काम हमारा आपका है, जनता का है, कि जनता अगर इनका विरोध करती है, इनके खिलाफ बोलती है, और भेड़ चाल में शामिल नहीं होती है, और किसी लालच में 15 दिन में लड़के को एमबीए बनाने के चक्कर में नहीं फंसती है, या लड़का अपने पिता की जेब से निकाल कर नहीं फंसता है, तो जाहिर तौर पर हमारा देश भी बचेगा और विवेक बिंद्रा जैसे लोग जेल जाएंगे। शुक्रिया आपका बातचीत के लिए, धन्यवाद। द मूक नायक जनवादी पत्रकारिता करता है। यह संविधान, लोकतंत्र और सामाजिक न्याय पर चलने वाला चैनल है। अगर आप भी चाहते हैं द मूक नायक हमेशा हाशिए पर खड़े लोगों की आवाज़ बुलंद करता रहे, बेजुबानों की पीड़ा दिखाता रहे, तो सपोर्ट कीजिए। सपोर्ट करने वाला लिंक आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा। साथ ही डिस्क्रिप्शन में जाकर भी आपको ये लिंक मिलेगा, जहाँ पर जाकर आप हमें सपोर्ट कर सकते हैं और हमारे काम को आगे बढ़ा सकते हैं।